जादुई लहंगा और मेकअप। राधेपुर गांव में दो गरीब बहनें रहती थी। सुनीता और रानी दोनों बहुत छोटी थी। जब एक रात उसके पिता काम करके घर लौट रहे थे, तभी बारिश में एक बिजली की तार उनके ऊपर गिर गई और वहीं मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी माँ शांति ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और खुद भूखे रहकर घर चलाने के लिए दिन रात सिलाई का काम करने लगी। सिलाई में भी उतनी कमाई नहीं हो पाती थी। शांति खुद भूखे रहकर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करती है। लेकिन कहते हैं ना, गरीबी की मार सबसे बड़ी मार होती है। शांति के भूखे रह रहकर काम करने की वजह से शांति की भी एक दिन मृत्यु हो जाती है और उसकी दोनों बेटियां अनाथ हो जाती है। दीदी माँ को क्या हुआ है? दीदी, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ हमारे साथ कोई खेल खेल रही है क्या? बताओ ना दीदी। माँ उठो ना माँ। नहीं रानी, माँ अब हमसे कभी बात नहीं करेगी, क्योंकि वो अब इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी है और अब हम अनाथ हो गए हैं मेरी बहन। अब हमारे इस दुनिया में कोई नहीं रहा। ये बोलकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गया। सुनीता ने हिम्मत से अपने आप को संभाला और अपना और अपनी बहन का पेट पालने के लिए वो भी अपनी माँ की तरह सिलाई करने लगी और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दीदी, कब तक काम करती रहोगी? अब चलो उठो और खाना खा लो। देखो बहुत रात हो गई है, अब बाकी के काम कल कर लेना। नहीं रानी, तू खाना खाकर सो जा। मुझे तो अभी एक और सूट सिलना बाकी है। अगर सिलाई नहीं करूँगी फिर हमारा पेट कैसे भरेगा? खाने के लिए मेहनत तो करनी होगी ना छोटी। ठीक है दीदी, फिर मैं भी आपके साथ कपड़े सिलने में आपकी मदद करती हूँ। और फिर इस तरह दोनों बहन मिलजुल कर काम करने लगती हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा और दोनों बहनें अब बड़ी हो गई। अरे ओ सुनीता, अंदर आ जाओ काकी, मैं अभी दीदी को बुला कर लाती हूँ। अरे ओ सुनीता, मेरी लाडो का लहंगा सिल गया है क्या? हाँ काकी, सिल गया है लहंगा। आखिर मैं भला अपनी सहेली लाडो की शादी कैसे भूल सकती हूँ। ये लो लहंगा। अच्छा ठीक है। सुनो, लाडो ने तुम दोनों को भी शादी में बुलाया है, आ जाना। ठीक है काकी, हम दोनों बहनें बारात आने से पहले ही पहुँच जाएंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा दोनों बहनें ढंग के कपड़े पहन के आना। एक तो काली सी शकल है, ऊपर से ये फटा पुराना कपड़ा। अरे बेटी, मैं तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। हो सकता है इसी बहाने शादी में आए किसी लड़के वाले को तुम दोनों बहनों में से कोई पसंद आ जाए, वरना इस गरीबी और इस रंग रूप के साथ तुम दोनों बहनों का तो ब्याह होने से रहा। एक तो दोनों अनाथ हो, ऊपर से ये काले रंग रूप। मुझे तो तुम दोनों बहनों पर बहुत तरस आता है, पर क्या करूँ। अच्छा बेटी, अब चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। काकी के कड़वी बातें सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाता है। अरे मेरी प्यारी दीदी, काकी की बातों पर ध्यान मत दो, उनका तो काम ही है बोलना। अब उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। देखना, बहुत जल्दी आपको आपके ख्वाबों का शहजादा मिल जाएगा। और ये रंग रूप कुछ नहीं होता, इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। शादी वाले दिन दोनों बहनें अपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर बारात वाले दिन पहुंच जाती है। तभी उसे देखकर लाडो की दादी बोलती है, हाय दैया, ये कैसा बेरंग सा सूट पहना है तुम दोनों बहनों ने। अपनी खास सहेली की शादी में इतना फीका और बेरंग सूट, छी। अरे हमारे घर शादी है, कोई मातम नहीं जो ये पुराना सा मतमैला सूट पहन कर आ गई हो। क्यों रे करम चलियो, तुम अनाथ बहनें अपनी गरीबी और काली सी शकल लेकर मुंह उठाकर शादी में आ गई। तुम्हें देखकर लड़के वाले आखिर क्या सोचेंगे? हमारी लाडो बेटी की शादी होने से पहले ही उसका घर बिगाड़ना चाह रही हो। खुद तो तुम दोनों बहनों को कोई लड़का पूछ नहीं रहा है, आ गई मुंह उठाकर दूसरों का घर बिगाड़ने। हाँ बहन, जरा समझाओ इन गरीब अनाथ बहनों को। मुझे तो इन्हें देखकर इन पर बहुत ही तरस आता है। मैंने तो लाख दफा समझाया है, अरे मेरे बेटे घनश्याम से ब्याह कर ले। माना कि तो बच्चों का बाप है, लेकिन पहले बीवी तो मर चुकी है ना। अब इन गरीब बहनों को तो सपनों का राजकुमार मिलने से रहा, फिर भी जाने किस बात का घमंड है जो मानने को तैयार ही नहीं है। बस कीजिए आप लोग, आपको हमें उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं है। लो जी, कर लो बात, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा।
अच्छी बातें तो मिर्ची की तरह लगती है, शकल ऐसी है तो इतनी अकड़ है। थोड़ा रंग रूप अच्छा होता फिर पता नहीं क्या करती। ये सब सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोते हुए वहाँ से नदी के किनारे आ जाती है। बस अब बहुत हो गया, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, बदसूरत हूँ, लेकिन इन समय मेरी क्या गलती है। अब तो गांव वालों ने ताना मार मार कर मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। मैं अब और ताने नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं चली कटी के साथ नहीं जी सकती। ये बोलकर सुनीता नदी में कूदने के लिए जैसे ही अपना पैर पानी में बढ़ाती है, नदी के अंदर अपने आप एक रास्ता बन जाता है। अरे ये क्या, ये अचानक नदी के बीच रास्ता कैसे बन गया? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, सुनीता तुम इस रास्ते पर से नदी के बीच में आओ, डरो मत, आओ। उसके बाद सुनीता उस रास्ते पर चलते हुए नदी के बीच में पहुंच जाती है। तभी नदी में से आवाज आती है, डरो मत सुनीता, मैं जादुई नदी हूँ। मैं कब से सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करना चाह रही थी, लेकिन आज तक यहाँ कोई भी सच्चा इंसान नहीं आया। पहली बार तुम आई हो। मुझे तुम बहुत ही सच्ची और नेक दिल लगती हो। लेकिन ये बताओ, तुम इस नदी में कूदकर अपनी जान क्यों देने जा रही थी? जान न दूं तो और क्या करूं? जान न दूं तो और क्या करूं जादुई नदी? माता पिता के मर जाने के बाद मैं और मेरी बहन दोनों अनाथ हो गए। और तो और मेरी काली सूरत की वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे खूब ताने देते हैं। हम दोनों बहनों तो किसी तरह से सिलाई करके अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गांव वालों को ये भी देखा नहीं जाता है। वो हमेशा मेरी काली रंग की वजह से मेरी शादी के लिए मुझे ताना देते ही रहते हैं। अच्छा ये बात है, तुम चिंता मत करो सुनीता। ये लो, ये एक जादुई लहंगा और जादुई मेकअप है। इस लहंगा से तुम जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। और हाँ, घर जाकर सबसे पहले तुम इस जादुई मेकअप से अपना मेकअप करना। इससे तुम्हारा ये काला सा रंग परी की तरह सुंदर हो जाएगा। ये सुनकर सुनीता खुशी खुशी जादुई नदी से जादुई लहंगा और जादुई मेकअप लेकर घर आ जाती है। दीदी, आप एकदम से शादी छोड़कर मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मुझे आपकी बहुत ही फिक्र हो रही थी। मुझे पता है आपको लोगों की बातों का बहुत ही बुरा लग रहा था। मुझे भी बहुत बुरा लगा। मेरा मन तो ऐसा कर रहा था कि जाकर कसकर घुमाकर मार कर आ जाऊं उन सबके मुंह पे। अरे दीदी, ये आपके हाथ में क्या है? इतना सुंदर लहंगा और मेकअप। रानी देखना, अब पूरे गांव वालों की बोलती कैसे बंद हो जाएगी। रानी, ये लहंगा और मेकअप जादुई है और ये हमें जादुई नदी ने हम दोनों के लिए दिया है। क्या जादुई लहंगा? ये कैसे हो सकता है? अभी बताती हूँ। हे जादुई लहंगे, हमें पैसे दो। सुनीता के इतना बोलते ही जादुई लहंगे में से एक प्रकाश हुआ और उससे पैसों की बारिश होने लगती है और तुरंत में ही वहाँ पैसों का ढेर लग जाता है। अरे वाह दीदी, ये तो सचमुच में जादुई लहंगा है। दीदी, इस मेकअप में कौन सा जादू है? 1 मिनट रुको, अभी बताती हूँ। इतना बोलकर सुनीता उस मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती है। मेकअप करती ही वो बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। अरे वाह दीदी, आप तो एकदम राजकुमारी लग रही हो। राजकुमारी, अब देखना हमारे घर के बाहर कैसे आपके लिए लड़कों की लाइन लगती है। इस जादुई लहंगे और मेकअप की वजह से आज हमें भी अब इन समाज में सिर उठाकर जीने का हक मिल गया है। अब हमें किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी छोटी, और न ही हमें किसी से कम होने का एहसास होगा। उसके बाद दोनों बहनें उस जादुई लहंगे की मदद से अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगती है और फिर जरूरत का सारा सामान। अब उन दोनों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास अब पैसा भी था और सुंदरता भी। अब वो अपने साथ गांव के और भी गरीब बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। कुछ ही दिनों बाद सुनीता के लिए एक बहुत ही अच्छे से रिश्ता आता है और सुनीता की शादी पक्की हो जाती है। दीदी, आप रो रही हो? दीदी, ये तो खुशी की बात है। अब आपकी शादी हो जाएगी और आप अपने पति के घर चली जाओगी। पर छोटी, मैं तुम्हारे बिना ससुराल में अपना दिन कैसे बिताऊंगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अरे दीदी, इतना क्यों सोच रही हो? जादुई लहंगे की वजह से अब सब कुछ अच्छा हो चुका है। अब हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं
जिससे मेरी जिंदगी भी बहुत ही आसानी से कट जाएगी। अब आप खुश हो जाओ। रानी जादुई लहंगे से पैसे मांगकर पूरे गांव को अच्छे से सजाती है। पूरा गांव दोनों बहनों के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान थे कि आखिर दोनों बहन एकदम से इतनी अमीर कैसे हो गई। वहीं इधर शादी वाले दिन रानी भी तैयार होने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी। रानी को देखकर सुनीता कहती है, अरे वाह, इस लाल लहंगे में तो मेरी बहन बिजली गिरा रही है। आप भी बहुत ही प्यारी लग रही हो दीदी। उसके बाद बारात आती है और बहुत ही धूमधाम से सुनीता की शादी होती है। बीते दिनों जितने लोगों ने दोनों बहनों का मजाक उड़ाया था, वो सब हक्की बक्की से दोनों बहनों को देखते रह जाते हैं। वहीं शादी में आई लड़के के एक बहुत ही अमीर दोस्त को रानी पसंद आ जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद रानी की भी शादी हो जाती है और फिर इस तरह दोनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और दोनों अपने अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।